स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होती है उसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था हमने। तो हमने देखा था कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऑर्गन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और दूसरे लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इनको पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन्स ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स के बारे में। तो इस तरह से ये लगभग जनरल एनाटॉमी हो जाएगी अपने पूरे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। उसके बाद मेड सर्ज स्टार्ट करेंगे, मेडिकल सर्जिकल जो डिसऑर्डर है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो स्टार्ट करेंगे। तो बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो फर्स्ट ऑर्गन होता है वो होता है ट्रकिया, या जिसको अपन बोलते हैं विड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो इससे अबव के जो ऑर्गन थे उनको अपन ने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था। तो ट्रकिया की बात करें तो ट्रकिया की पोजीशन जो होती है जस्ट लैरिंग्स के बाद ट्रकिया स्टार्ट होती है। लैरिंग्स से कंटिन्यू होती है आगे ट्रकिया। देन जब नीचे की ओर ये डाउनवर्ड आती है तो एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे के लेवल के पे ये क्या होती है, डिवाइड हो जाती है ब्रोंकाई में। और उस लेवल को कहा जाता है करीना। जो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे का लेवल होता है उसको कहा जाता है करीना। तो एट द लेवल ऑफ करीना ट्रकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, जिनको कहते हैं अपन प्राइमरी ब्रोंकाई। दो ब्रोंकाई होती है, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जो आगे जाके लंग्स के अंदर एंटर्स हो जाती है। जो तो इसकी पोजीशन की अपन बात करें तो ट्रकिया और विड पाइप इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन होती है। देन एक्सटेंड डाउनवर्ड टू अबाउट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे तक आती है, वेयर इट डिवाइड्स एट द करीना, करीना के लेवल पे डिवाइड होती है इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई विच एंटर्स इनटू द लंग्स, जो लंग्स में एंटर होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एंड मेनली जो मीडियन प्लेन होता है, मीडियन प्लेन मीन्स हमारी बॉडी का जो मिडल लेवल होता है, जो स्टर्नम के बराबर मीडियन प्लेन, उसमें पाई जाती है। और इन फ्रंट ऑफ इसोफेगस, जो हमारा इसोफेगस होता है, इसोफेगस पीछे की ओर रहता है, इसोफेगस के आगे की ओर फ्रंट में ट्रकिया प्रेजेंट रहती है। तो ये नॉर्मल इसकी पोजीशन होती है। देन बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ट्रकिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रकिया मेनली बना हुआ रहता है मसल्स एंड कार्टिलेज से, मसल्स एंड कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। मसल्स की 3 लेयर होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो कार्टिलेज होते हैं सी शेप के कार्टिलेज पाए जाते हैं, मीन्स इनकम्प्लीट रिंग होती है। रिंग तो होती है लेकिन पूरी नहीं होती, सी शेप के कार्टिलेज होते हैं, जिनकी संख्या होती है लगभग 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेज पाए जाते हैं, जो कैसे होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। देन जो रिंग होती है वो पोस्टीरियर साइड, मीन्स ट्रकिया का जो पार्ट इसोफेगस के कनेक्शन में रहता है वहाँ से ये रिंग इनकम्प्लीट रहती है। देन इसके अंदर 3 मसल्स लेयर पाई जाती है, जो इस प्रकार होती है। जो आउटर लेयर होती है वो बनी हुई रहती है फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से। देन जो मिडल लेयर होती है वो बनी हुई रहती है कार्टिलेज और स्मूथ मसल से। देन जो इनर लेयर होती है वो बनी हुई रहती है सिलियाटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू से, सिलियाटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू से। और उनकी एक विशेष बात यह है कि इन सिलियाटेड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पाई जाती है गोबलेट सेल्स, इनके अंदर पाई जाती है गोबलेट सेल्स, जो क्या करती है, जिसका इम्पोर्टेंट फंक्शन रहता है कि ये म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। गोबलेट सेल्स पाई जाती है जो ट्रकिया के अंदर म्यूकस का प्रोडक्शन करने का काम करती है। तो इस तरह से ये जनरल पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रकिया की जस्ट लेरिंग से नीचे स्टार्ट होती है, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे या कैरिना के लेवल पे 2 ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। देन सी शेप की इनकम्प्लीट रिंग पाई जाती है, जिनकी संख्या 16 to 20 होती है। इसके अलावा मसल्स की 3 लेयर भी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है।
देन बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो ट्रकिया के जो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो इस प्रकार होंगे कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, एयर का फिल्टर करने का काम करती है। देन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करने का। वार्मनिंग ऑफ एयर, एयर को वार्म करने का। एंड जो कप रिफ्लेक्स होती है वो कप रिफ्लेक्स भी ट्रकिया के द्वारा दी जाती है। देन सेकेंड ऑर्गन की बात करें तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि करीना के लेवल पे ट्रकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई। एट द लेवल ऑफ करीना ट्रकिया ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, जिनको अपन कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और इनमें से राइट ब्रोंकाई होती है, उसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर, जबकि लेफ्ट ब्रोंकाई की लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर। और ये प्राइमरी ब्रोंकाई होती है, उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग या जो हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ट्रेकिया के अंदर प्रेजेंट थे वैसे ही ब्रोंकाई के अंदर ये कार्टिलेज प्रेजेंट रहते हैं। देन इसके बाद आगे जाके ये ब्रोंकाई जो प्राइमरी ब्रोंकाई थी सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाती है। और ये सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर जो कार्टिलेजिनस रिंग थी वो डिसअपीयर तो नहीं होती लेकिन इरेगुलर हो जाती है। मीन्स पहले रेगुलर थी अब इरेगुलर हो जाती है। और यही सेकेंडरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर करती है। देन लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद ये ब्रोंकाई और आगे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जिनको अपन कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, जिनको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेजिनस रिंग जो हाइलाइन कार्टिलेज की सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट रहती है वो ब्रोंक्यूल्स के अंदर अब्सेंट होती है। देन फर्दर ब्रोंक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू एल्वुलार डक्ट। ये एल्वुलार डक्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं और यही एल्वुलार डक्ट एल्वुले से कनेक्ट होती है या जुड़ने का काम करती है। और इन एल्वुलार डक्ट जो होती है वो सिर्फ सिंगल लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की। एल्वुलार डक्ट या होती है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की सिंगल लेयर होती है। देन बात करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन लंग्स की। जो लंग्स होते हैं वो नंबर्स के अंदर 2 होते हैं। देन जो मीडियन प्लान होता है थोड़ा सी कैविटी उसमें ईच साइड प्रेजेंट रहते हैं। मीन्स राइट साइड में राइट लंग्स एंड लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट लंग्स। देन इसके जो पार्ट होते हैं लंग्स के 4 पार्ट होते हैं, अपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस एंड मीडियन सरफेस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कोस्टल सरफेस की। जो लंग्स का ऊपर की टिप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है अपेक्स। और ये क्लेविकल से थोड़ा ऊपर की ओर होता है, जैसा आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो। ये जो लंग्स का ऊपर की ओर टिप वाला पार्ट है इसको कहा जाता है अपेक्स। देन जो लोअर पार्ट होता है लंग्स का जो डायफ्राम से रिलेशन में रहता है, ये नीचे वाला पार्ट इसको कहा जाता है बेस। देन जो रिब्स के कनेक्शन में रहती है इनको कहा जाता है कोस्टल मार्जिन। और जो अंदर की सरफेस होती है ये वाली सरफेस इसको कहा जाता है मीडियन सरफेस। तो लंग्स के 4 पार्ट हो गए, ऊपर वाला पार्ट अपेक्स, देन बेस, देन कोस्टल मार्जिन एंड मीडियन सरफेस। तो फर्स्ट हो गए अपने अपेक्स। सेकंड बात करें बेस की तो दिस इज कॉनकेव एंड कॉनकेव शेप्ड एंड सरफेस ऑफ डायफ्राम, मीन्स डायफ्राम की सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। देन जो रिब्स के कनेक्शन में रहती है उसको कहा जाता है कोस्टल सरफेस। एंड जो अंदर की ओर की सरफेस होती है उसको कहा जाता है मीडियन सरफेस। देन प्लूरा एंड प्लूरल कैविटी। तो जो लंग्स होता है लंग्स की आउटर स्ट्रक्चर देखें तो डबल लेयर होती है और डबल लेयर मिलके एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है जिसको कहा जाता है प्लूरल कैविटी। जो लंग्स की डबल लेयर होती है उनको कहा जाता है प्लूरा। और दोनों प्लूरा के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिस कैविटी को हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक
सब्सटेंस या सीरस फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये एक नॉर्मल फिक्स अमाउंट में होता है और इसका फंक्शन होता है कि दोनों पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने का फंक्शन करता है। तो इस जो प्लूरा होती है इसके अंदर दो लेयर प्रेजेंट रहती है। बाहर वाली को कहा जाता है आउटर लेयर या पैराइटल प्लूरा और जो इनर की होती है उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। तो जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, ये अपने लंग्स की दो लेयर है। बाहर वाली को अपन बोलेंगे पैराइटल प्लूरा और जो अंदर की लेयर है उसको कहा जाता है विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच की जो कैविटी है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो इस तरह से ये जनरल स्ट्रक्चर होता है लंग्स का, प्लूरल कैविटी का और प्लूरा का। इसके बाद ये तो हो गई जनरल एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी के अंदर डिटेल से मैंने पहले भी बताया था कि अपन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जनरल एनाटॉमी पढ़ेंगे सुपरफिशियल, ताकि मेडिकल सर्जिकल अपने को आसानी से समझ में आ सके। तो रेस्पायरेशन के अंदर अपन ने वैसे पढ़ा था कि जो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म होती है उसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मीन्स टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपायरेशन मीन्स एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना इंस्पायरेशन, एंड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म का कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एक्सहेल करना एक्सपायरेशन। इसके अलावा जो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म होती है उसके अंदर दो स्टेप्स आती है, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मीन्स बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेने के बाद लंग्स और ब्लड के बीच में, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, थ्रू पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स एंड ब्लड के बीच में गैसों का एक्सचेंज होना कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। देन सेल्स तक जब वो ब्लड सप्लाई होगा हार्ट के द्वारा, तो सेल्स और जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती है जिनको अपन कैपिलरी बोलते हैं, तो कैपिलरी और सेल्स के बीच में जो गैसों का एक्सचेंज होता है उसको कहा जाता है इंटरनल रेस्पायरेशन। देन रेस्पायरेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसमें हेल्प करने का काम करता है अपना डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। 11 इंटरकोस्टल मसल्स होती है, 12 पेयर रिब्स होती है और दोनों रिब्स के बीच का जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट रहती है उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। और उनमें भी दो होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मीन्स जो अंदर की ओर होती है उसको बोलते हैं इंटरनल और जो बाहर की ओर होती है उनको बोलते हैं एक्सटर्नल। इसके अलावा डायफ्रामेटिक जो मसल्स होती है, डायफ्राम होता है, वो भी रेस्पायरेशन में हेल्प करने का काम करता है। तो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म के अंदर रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम ये सारे मिलके रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म को परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो ये थी जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। देन नेक्स्ट कल हम डिस्कस करेंगे जनरल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम के जो भी जनरल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, जैसे पल्स ऑक्सीमेट्री है, थोरासेंटेसिस है, या दूसरे जो भी रेस्पायरेटरी सिस्टम के जनरल प्रोसीजर है उनको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद रेस्पायरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर कंटिन्यूअस 1 by 1 अपन